हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप के साथ प्रोजेक्टर जब हम अटैच करते हैं तो उसके ऊपर डिस्प्ले कैसे दिया जाता है, या दोनों स्क्रीन्स के ऊपर मतलब लैपटॉप और प्रोजेक्टर पे एक साथ कैसे डिस्प्ले दिया जाता है, या एक स्क्रीन पे एट अ टाइम डिस्प्ले कैसे सेट करते हैं, या अगर आपके पास सिर्फ एक स्क्रीन पे नज़र आता है एक पे नहीं आता है तो उसका रीज़न क्या है, वो सारा डिटेल इस वीडियो में आप सीखेंगे। मैं एक्सटर्नल शूट भी आपको दिखाऊंगा कि दोनों स्क्रीन्स के ऊपर एक साथ उसका इम्पेक्ट क्या होता है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा कि वो सेटिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ये सब कुछ सीखने के लिए। दोस्तों, इसमें आप देखें ये डिस्प्ले एक स्क्रीन एक्सटेंडेड अलग से लगा हुआ है और ये लैपटॉप स्क्रीन है। इस पे जो मसला है वो सामने दिख रहा है कि इसमें जो आइकन्स हैं डेस्कटॉप के ऊपर जो लैपटॉप के स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे वो पिछला वाला जो एलसीडी है इस पे नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों यहाँ पे नज़र आए, तो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं एक्चुअली मैं आपको ये बताऊँगा। ये थोड़ा सा मसला था। और यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन, देखिए मसलन ये है, तो नहीं हो रहा था जब मैं प्रोजेक्टर के साथ इसको यूज़ कर रहा था, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ रहा था। ये लैपटॉप के स्क्रीन पे देखें, जैसे लैपटॉप के स्क्रीन के राइट पे एग्ज़िट होता है तो दूसरे स्क्रीन पे इंटर हो जाता है। तो मैं नॉर्मली इसको ड्रैग करके दूसरे स्क्रीन पे लेके जाता था यहाँ पे, और इस स्क्रीन के ऊपर इस्तेमाल करता था। और जब इसके बारे में या कोई और एप्लीकेशन रन करना हो तो फिर दूसरे स्क्रीन पे आके लैपटॉप के ऊपर फिर यहाँ से हमने काम करना होता है हमें। तो अभी ये सेटिंग कैसे करते हैं, मतलब जो डेस्कटॉप पे या फर्स्ट स्क्रीन पे लैपटॉप पे नज़र आए वही उसके जो एक्सटेंडेड है प्रोजेक्टर है या दूसरा स्क्रीन है उस पे नज़र आए। इसके लिए हमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी। देखें दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च बार में जाना है। ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ, आप देखें उसका इम्पेक्ट भी देखते जाए। यहाँ पे ये विंडोज़ 10 है, और दूसरे जो भी हैं उसमें एक्सटेंडेड स्क्रीन या प्रोजेक्टर स्क्रीन जो भी ऑप्शन आता है उसमें देखें। यहाँ पे आप प्रोजेक्टर लिखेंगे तो सबसे पहले यहीं पे ऑप्शन ही नज़र आ रहा है, ये प्रोजेक्शन सेटिंग के हवाले से। इस प्रोजेक्शन सेटिंग पे आप क्लिक करें और ये आएगा, इसमें डिस्प्ले का यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस आएंगे। मसलन यहाँ पे 1 और 2 दो स्क्रीन है, और यहाँ पे आइडेंटिफाई वाले पे क्लिक करके आप देख लें तो फर्स्ट स्क्रीन फ्रंट वाला है और सेकंड बैक वाला है। ये क्लिक करने से ये दिख रहा है, दोनों पे ये नंबर भी साथ शो हो रहा है। अभी यहाँ से दोस्तों आपने क्या करना है, ब्राइटनेस वगैरह इसको छोड़ दे। यहाँ से कुछ सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा। 100% करेंगे, 125 करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट नज़र आएगा, इसमें ये फ़र्क पड़ता है। फिलहाल इसको मैं 100 ही रखता हूँ, इसको रहने दें। और डिस्प्ले रेजोल्यूशन के हवाले से ये ऑप्शन है। और मेन जो चीज़ है ये यहाँ पे है, मल्टीपल डिस्प्लेस का जो ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे है। ये ऑप्शन था यहाँ पे एक्सटेंड दीज डिस्प्लेस, ये वाला ऑप्शन था जिसमें एक लैपटॉप के ऊपर डिस्प्ले नज़र आ रहा था और लैपटॉप दूसरा जो प्रोजेक्टर है या एलसीडी कनेक्टेड है थ्रू केबल, उस पे ये नहीं आ रहा था। अभी हमने क्या करना है, इस इनको चेक करना है। सबसे पहले डुप्लीकेट दी सेटिंग करने से दोनों पे ये सेम नज़र आएगा। जो फ्रंट स्क्रीन पे नज़र आएगा वही चेंजिंग बैक पे भी नज़र आएगा। देखें दोस्तों, कीप चेंज करने से दोनों में सेम ऑप्शन। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन में ओपन करूँगा वही एप्लीकेशन बैक पे भी नज़र आएगी। और इसी में ही ऑप्शन है शो ओनली वन, मतलब फ्रंट स्क्रीन नज़र आए, लैपटॉप स्क्रीन मतलब फर्स्ट स्क्रीन नज़र आए, इसके लिए ये ऑप्शन है। और सिर्फ सेकंड के लिए शो ओनली ऑन टू, तो सिर्फ सेकंड वाला नज़र आएगा। देखें दोस्तों, ये बैक जो स्क्रीन है ये नज़र आएगा। इसमें मैं कीप चेंजेस करूँगा तो यहाँ पे, अदरवाइज़ फिर यहाँ से क्लिक करके मुझे करना पड़ेगा एक्सटेंड दीज डिस्प्ले को छोड़ के डुप्लीकेट फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है। अब के बार देखें सेव चेंजेस, तो मैंने एक्चुअली ये करना था, दोनों स्क्रीन्स के ऊपर डुप्लीकेशन करके मैंने चेक करना था कि ये कैसे काम करता है ये सेटिंग्स। आई होप दोस्तों ये समझ आया होगा। और यहाँ पे रेजोल्यूशन के हवाले से डिफरेंट है,
स्क्रीन के सेटिंग के हवाले से इनको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।